हे गोविंद तुम्हारी ये कथा कैसी है? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम, तवे में गरम गरम तवे में अगर उतार करके जल की कुछ छींटे दे दो ना, तो मानो उस तवे को जो आनंद मिलता है, जो शीतलता मिलती है, बोले उसी प्रकार जन्म जन्म से तपे हुए इस हृदय में अगर राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी अमृत जल का छिड़काव कर दिया जाए ना, तो बोले उसी प्रकार मन को शांति मिलती है। तो हे मुनिवर, इस कथा को बंद क्यों किया? आपकी वाणी मानो अमृत के समान है और मेरा हृदय मानो तपते हुए लोहे के समान है, इसलिए इस पर जितना भी छिड़को छिड़कते रहो। ये कथा अत्यंत आनंददायी है। कहते हैं उस समय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको थोड़ा अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ? बताओ, मुझे कथा सुनानी थी राम की, आपने राम का चरित्र पूछा और मैं कथा सुनाने लगा शिव की, मैं कथा सुनाने लगा शिव की, शिव चरित्र। आश्चर्य नहीं हुआ? महाराज कहते याज्ञवल्क्य जी परीक्षण ले रहे थे और हर वक्ता इसीलिए श्रोता का पहले परीक्षण लेता है, अर्थात कोई भी कथा आप सुनोगे ना, बिना शिव के वो कथा आरंभ हो ही नहीं है। चाहे भागवत सुनो, चाहे राम कथा, चाहे कोई भी कथा सुनो, बिना शिव चरित्र के आप नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि कहना चाहते हैं कि जो शिव का नहीं वो राम का नहीं, और जो राम का नहीं वो शिव का नहीं। महाराज बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, अर्थात राम की भक्ति आपके हृदय में है कि नहीं, इस बात का परीक्षण लेने के लिए पहले शिव कथा सुनाई गई। अगर शिव में भक्ति है तो महाराज तभी राम कथा के तुम अधिकारी हो। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने पहले कौन सी कथा सुनाई? बोले शिव का चरित्र सुनाया, शिव की कथा सुनाई, और कहीं ना कहीं शिव कथा से ही ये कथा आरंभ होगी, इसलिए भी ये कथा सुनाई। महाराज तो कहते हैं आज वक्ता ने श्रोता का परीक्षण लिया, क्योंकि कहा जाता है ना, माना जाता है कि है तो सब एक ही, लेकिन फिर भी जांचना परखना तो अति आवश्यक है ना। इसलिए कहा जाता है, कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, अरे पनिहारी अने, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में। संसार में अनेक कुएं हैं, बर्तन भी सबके पास अलग अलग है, लेकिन पानी तो सबके में एक ही है ना महाराज। बोले उसी प्रकार जिस प्रकार सोने को यदि आप गला दोगे तो वो सिर्फ सोने की एक बट्टी रह जाएगी, लेकिन उसी सोने को यदि सांचे में ढाल दोगे तो वो कोई कान का बन जाएगा, कोई गले का बन जाएगा, कोई नाक का बन जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं ईश्वर जब जिस चीज की आवश्यकता लगी, जिस स्वरूप की आवश्यकता लगी, वही स्वरूप धारण कर लेता है। तो ना शिव अलग है, न राम अलग है, न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, सब एक ही है महाराज। बस मतभेद है लोगों में कि शिव वाले राम को नहीं मानते, राम वाले शिव को नहीं मानते। बोले वैसे बात यह है कि भगवान को तो हम सब मानते हैं, लेकिन भगवान की हम कोई नहीं मानते महाराज। अर्थात भगवान को तो सब मानते हैं, पर भगवान की कोई एक भी नहीं मानता है। मानता है? कोई नहीं मानता है। इसलिए राम कृष्ण सब एक हैं, कोई अंतर नहीं। आज वही शिव कथा सुना करके वक्ता ने श्रोता का परीक्षण लिया और आगे कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं कि एक दिन की घटना है। भोलेनाथ विवाह करके आए हैं। आज एक दिन की घटना घटी कि भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं और सुंदर मृग चर्म बिछा करके बैठे हुए हैं। आज भगवान कैसे हैं? बोले रोज तो निर्वस्त्र रहते हैं महाराज, सिर्फ मृग चर्म लपेटते हैं, लेकिन आज कैसे हैं? बोले कहा जाता है भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। आज भगवान सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं, और जब भोले बाबा श्रृंगार करके बैठे ना, तो पार्वती मैया आई और आ करके कहती है कि हे नाथ क्या ये विनती, 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 सुविकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती, स्वीकार अब न होगी, आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की, भरमार अब न होगी,
भक्तों के तारने के किसे बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी। तैयार अब न होगी, क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी। तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती, हे नाथ क्या ये गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। ये है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा। इस बार अब न होगी, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा। इस बार क्या न होगी। हे नाथ क्या ये विनती, हे नाथ क्या ये विनती। स्वीकार अब न होगी, आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की। भरमार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती, हे नाथ क्या ये विनती, हे नाथ क्या ये विनती। हे नाथ क्या ये स्वीकार अब न होगी, अरे आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की। भरमार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती। माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, विवाह करके इतने दिन से आई लेकिन आज पहली बार आपके मुख पर इतनी प्रसन्नता देखी है। इसलिए कहते हैं ना, जब पति देव प्रसन्न हो तो पत्नी जी जाती है, धर्म पत्नी जाती है और सुंदर मेकअप की लिस्ट लेकर के पहुंच जाती है कि आज
मूड अच्छा है, प्रसन्न है, तो मतलब सारी बातों को रख देना चाहिए। और यही सोच करके विचार करके पार्वती जी ने भी अपनी लिस्ट रख दी महाराज। और कहते हैं पार्वती जी उस समय क्या करती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भलो अवसर जानी, गई शंभु पाहि मातु भवानी, गई शंभु माते भवानी। पार्वती ने सुंदर अवसर देखा और भोलेनाथ के पास जाकर के उनके वाम भाग में विराजमान होगी। भोलेनाथ ने आसन दिया, प्रणाम किया पार्वती मैया ने और कहती है स्वामी आज पहली बार आपको इतना प्रसन्न देखा, इसलिए मन में कुछ पूछने की इच्छा जाग रही। समय अच्छा है, अवसर अच्छा है, कुछ जानने की इच्छा हो रही, कुछ पूछने की इच्छा हो रही, आप आज्ञा दे तो पूछूं। भोले बाबा कहते पूछिए देवी। कहती है कि देखिए पहले जन्म में मैं सती थी, दक्ष के घर मैंने जन्म लिया, आपसे मेरा विवाह हुआ, मुझे सारी कहानी पता है। मैंने आपके कहने पर भी ब्रह्म पर संदेह किया, शंका की और आपने मेरा त्याग किया। आपका अनादर हुआ, मैं पिता के यज्ञ में जल गई। उस समय जब मैं जन्म लेकर के आई थी ना, मैं विवाद से आपसे प्रश्न करती थी, अब मैं विवाद से नहीं संवाद से करना चाहती हूँ। अर्थात पहले मैं अहंकार से करती थी, अब मैं अनुराग से करना चाहती हूँ। इसलिए हे नाथ एक जन्म बीत चुका है मेरा, दूसरा जन्म लेकर के ये जो आई है ना आपके सामने, ये शंका नहीं है, ये श्रद्धा है। तो इसलिए पिछले अवतार में मैं आपके साथ गई थी राम कथा सुनने के लिए, ब्रह्म पर मैंने संदेह किया था। आपने कहा था ब्रह्म राजकुमार बन करके आया है त्रेता युग में अवतार लेकर के, तो मुझे बताओ ना कि उस ब्रह्म का अवतार कैसे होता है, वो ब्रह्म इस धराधाम में आता क्यों है, उसकी लीला क्या थी जब वो आया, तो उसके बालपन की कथा कहो महाराज, उसके बचपन की बात कहो, राज्याभिषेक में विक्षेप की कथा कहो, राम वनवास के दुख की कथा कहो, राम वियोग में अवधपति के प्राण छूटने की कथा कहो, भरत जी के भ्रात प्रेम की कथा कहो, सीता जी के अपहरण की कथा कहो, राम के विरह की कथा कहो, हनुमान जी के वीरता की कथा कहो, और तो और रामेश्वरम की स्थापना की कथा कहो, लंका दहन की कथा कहो, महाराज रावण के मरण की कथा कहो, राम राज्याभिषेक की कथा कहो। और तो और नाथ कहते हैं ना, कहा है ना गोस्वामी जी ने कि गूढ़ाऊ तत्त्वना साधु दुरावहि, आरत अधिकारी गूढ़ से गूढ़ तत्व भी साधु छुपाते नहीं अपने योग अधिकारी के सामने। इसलिए यदि मुझे समझो उस योग उस अधिकारी, तो महाराज गूढ़ से गूढ़ तत्व जो मुझसे भूल गया हो, चूक हो गई हो, छूट गई हो, वो कथा भी राम की सुनाओ। कहते हैं भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और कहा देवी पूछने में ही सारी की सारी राम कथा आपने मुझे सुना दी, मतलब राम कथा आपको पता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं उस परमात्मा की वंदना करता हूँ जो क्या है, बोले महाराज अमंगल को हरने वाले मंगल को करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भोलेनाथ परमात्मा का वंदन कर रहे हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो करिया प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम।
कहते हैं कि हे देवी, कथा सुनाने से पहले मैं उस परमात्मा का वंदन तो कर लूं। बोले किस परमात्मा का? जो अमंगल को हरने वाला, मंगल को करने वाला, और दशरथ की आंगन में जो क्रीड़ा करता है और जिसको देख करके ब्रह्म भी उसके रज पाने को तरसते हैं, उसी राम की, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा की। और उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं कि आपको भी तो धन्यवाद दे दूं ना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे देवी, एक भगीरथ वो हुए जिसने गंगा को उतारा, दूसरी भगीरथ आप हुई जिसने राम गंगा को उतारा। इसलिए प्रणाम के योग्य तो आप भी है ना। भले आप मेरी पत्नी है, लेकिन अगर पत्नी धर्म का कार्य करे तो बोले आदर सम्मान की पात्रता तो वो भी रखती है। इसलिए भले आप मेरी पत्नी है, पर आज आप क्या बन गई? बोले मेरी गुरु बन गई, क्योंकि आपने मुझसे वो राम गंगा को उतारने को कहा। तो मैं तुम्हें उस हरि की कथा सुनाऊंगा कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। तो कहा जाता है ना कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय भाव से राम सिया राम जय जय राम। करही अनीति जाई न बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जब जब इस धरा में अधर्म बढ़ता है और धर्म की दुर्गति होती, क्षति होती है, तो कहते हैं साधु संतों पर, ब्राह्मणों पर, गौओं पर जब जब अत्याचार हुआ तो महाराज मुझे अवतार लेना पड़ा। इसलिए इस धरा में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो उसे काटने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मुझे नाना रूप धारण करने पड़ते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान के अवतार के ऐसे ही 5 कारण बताता हूँ जिस वजह से राम को इस धरा में अवतार धारण करना पड़ा। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान के अवतार के 5 कारण थे, उसमें से पहला कारण कौन है? बोले जय और विजय, जो भगवान के ही द्वारपाल थे। कहते हैं जय विजय भगवान के द्वार पर पहरा दिया करते थे। सनत कुमार चारों भाइयों का संतों का आगमन हुआ, इन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने अपना कार्य किया। संत को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती भगवान से मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना कार्य किया। अब द्वारपाल को भी महाराज यही आज्ञा है कि कोई भी आए तो पहले अपने स्वामी से पूछा जाए, उसके बाद ही किसी को अंदर आने दिया जाए। द्वारपाल भी अपना कार्य कर रहे थे। कहते हैं इसी बीच संतों ने कहा कि हमें जाने दो, क्योंकि हमें हरि से मिलने के लिए किसी भी नियम कानून की महाराज जरूरत नहीं है, वो हम पर लागू नहीं होता। लेकिन द्वारपाल दोनों अडिग खड़े हो गए और कहा जब तक हमारे प्रभु नहीं कहेंगे हम जाने नहीं दें। कहते इसी
आपातापी में इसी झगड़े में महाराज सनत कुमारों ने ही द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों असुरों सा अहंकार लेकर के बैठे हो, इसलिए जाओ मृत्यु लोक में दोनों गिरोगे और असुर बनना पड़ेगा। अब भगवान समझ गए कि कांड हो चुका है, अब निकल करके जाना चाहिए बाहर। भगवान आए और कहा कि प्रभु आपने गलती कर दी। बेचारे ये भी अपना काम कर रहे थे और द्वारपालों तुमने भी गलती कर दी, क्योंकि संत भी अपना ही कार्य कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। लेकिन महाराज अब श्राप तो निकल गया है, बाण अगर छूट जाए धनुष से तो वापस नहीं आ सकता, और बाणी अगर छूट जाए मुख से तो वो भी नहीं आ सकती। इसलिए कहा जाता है बाणी को सोच समझ करके खोला करो। कहा जाता है ना मनुष्य का शरीर क्या है, बोले एक दुकान है, मौनता इसका ताला है, और कहते हैं कि जैसे ही मौनता खुले उसके बाद पता चले दुकान कोयले की है कि हीरे की है। अर्थात वाणी ही फंसाती है और वाणी ही बचाती है, इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। तो वाणी का प्रयोग तो हो चुका है, श्राप तो लग चुका, उपाय क्या है? बोले देखो अगर प्रेम से भाव से आपको पाना चाहेंगे तो 7 जन्मों में ये आपको पा जाएंगे, लेकिन अगर वही बैर करके दुश्मनी करके पाना चाहेंगे तो अगले 3 जन्मों में ये मुक्त हो जाएंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो इन्हीं जय और विजय को द्वारपालों को कहते हैं 3 जन्मों का इन्होंने संकल्प ले लिया कि 7 जन्म तक कौन भटकेगा, 3 जन्म में दुश्मनी ही करके फायदा है महाराज, कम से कम भगवान फिर से मिल जाएंगे। और भगवान को पाने के लिए वैसे भी कहा जाता है प्रेम से भज सको तो प्रेम से भजो, प्रेम में भी भगवान मिल जाते हैं, और बैर में भजना चाहो तो बैर में और जल्दी मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान को रोज मारने लग जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, बैर से तो और जल्दी मिलते हैं। बोले रावण को कंस को बड़ी जल्दी मिल गए, मुफ्त में मिल गए, फ्री में मिल गए। बोले नहीं महाराज मुफ्त में नहीं मिले, फ्री में नहीं मिले। बोले दिन रात सोते जागते कृष्ण मेरा शत्रु है, राम मेरा शत्रु है। रावण और कंस की स्थिति क्या थी? बोले दिन रात राम राम करते थे, इसलिए भगवान मिले थे, भगवान ने सदगति की थी महाराज, ऐसे फ्री में भगवान नहीं मिलते। तो कहा जाता है कि बैर से भजो चाहे प्रीत से भजो, राम का तो काम है जो भजे उसके सामने उनको जाना है। तो अब तुम्हारी इच्छा है, दुश्मनी कर लोगे तो फायदा है और प्रेम कर लोगे तो फायदा है। इन्होंने दुश्मनी करने का संकल्प ले लिया और यही 3 जन्म में राक्षस बने। बोले सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तब एक को मारने के लिए भगवान ने बाराह का रूप लिया और दूसरे को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। अब द्वापर युग में यही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल बने थे। तब भगवान इन्हीं के ही भाई कृष्ण के रूप में आए और इनका उद्धार किया। यही जय विजय त्रेता युग में कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। तब भगवान ने राम अवतार लिया और इनकी बलि चढ़ाई महाराज। इसलिए इन्होंने बैर करने का संकल्प लिया और 3 जन्मों की यात्रा की। तो भगवान ने पहला कारण इन्हीं को बनाया, पहला निमित्त इन्हीं को बनाया और इन्हीं के कारण भगवान ने राम रूप में अवतार लिया। अब दूसरा कारण ध्यान लगा करके सुनना। इस पृथ्वी पर एक राजा हुआ था जालंधर नाम का राजा, बड़ा ही आतताई, बड़ा ही उपद्रवी। कहते हैं शिव भी जिससे हार जाते थे वो था जालंधर, और वो थी उसकी शक्ति और सत्ता। क्यों जीत जाता था? बोले और सब तो ठीक था, बल शक्ति तो जो थी सो थी महाराज, पर उसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी, हमने अभी कहा ना, नारी शक्ति। अर्थात उसकी जो स्त्री थी ना वृंदा, ऐसी सती स्त्री थी, ऐसा सतीत्व का पालन करने वाली स्त्री थी कि उसके सामने देवता भी नहीं टिक सकते थे महाराज, इतनी पतिव्रता नारी थी। कहते हैं पतिव्रता स्त्री क्या है, आगे आप कथा में सुनेंगे अनुसुईया और सिया के चरित्र में महाराज कि स्त्रियों को कैसे और किस प्रकार की स्त्रियां होती हैं। 4 तरह की स्त्रियां होती समाज में, तो उसका वर्णन आप सुनेंगे आगे। तो इन्हीं में से सबसे उत्तम कैटेगरी की थी कौन? बोले वृंदा, जिसका सतीत्व सबसे ऊंचा था। ऐसी पतिव्रता नारी थी कि शिव भी उसके सामने नहीं टिक सकते थे। कहते हैं कि अब भगवान को भी कभी कभी क्या करना पड़ता है? बोले धर्म को बचाने के लिए, अधर्म को काटने के लिए थोड़ी बहुत यदि धर्म के साथ छल करना पड़े, धर्म को भी थोड़ा बहुत
चोट पहुंचे तो भगवान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज पूरी तरह से धर्म को बचाना है, अधर्म को काटना है, तो थोड़ा बहुत तो उसको भी चोट पहुंचेगा ना। अब मान लो आप दो लोग झगड़ रहे, लड़ रहे हो, तो एक को कोई बचाएगा तो बचाने वाले को भी थोड़ा बहुत चोट आ ही जाएगा ना। इसलिए थोड़ा बहुत तो चोट लगना ही लगना है। अब जो अधर्म रूपी जालंधर है उसने कवच किसका पहना है? बोले धर्म रूपी वृंदा का। जब तक आप किसी लोहे के कवच पहने हुए व्यक्ति के पहले कवच को नहीं तोड़ोगे तब तक उस व्यक्ति को कैसे मारोगे। इसलिए भगवान ने क्या किया? बोले थोड़ा बहुत छल तो करना ही पड़ेगा धर्म को बचाने के लिए। और इसलिए प्रभु ने कहा भी है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत छल और झूठ कहना भी पड़े तो कहो, लेकिन धर्म की रक्षा करो। यही मानव का जीवन है, यही मानव का सिद्धांत है। कहते हैं भगवान ने उस पतिव्रता स्त्री वृंदा के सामने जालंधर का रूप लिया। जिस समय जालंधर युद्ध करने गया था, भगवान ने आकर के उसके पति के रूप में उसके हाथों से अपनी सेवा कराई। और कहते हैं उस समय उसका सतीत्व भंग हो गया, तब जालंधर की मृत्यु हुई। कहते हैं ये वृंदा पहचान गई कि ये कोई और नहीं विष्णु है, इसने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति को धोखे से मारा है। इसलिए इस वृंदा ने ही इनको श्राप दे दिया कि आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला है, इसलिए महाराज इसका भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। त्रेता युग में इसका बदला मैं लूंगी। जब मेरा पति रावण बन करके आएगा, राक्षस बन करके आएगा वही जालंधर, और तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा ना, उस समय तुम्हें पता चलेगा कि पति पत्नी का वियोग क्या होता है। कहते हैं भगवान ने उसके श्राप को सिरोधार कर लिया और इन्हीं वृंदा को भगवान ने वरदान दे दिया तुलसी होने का। अर्थात यही वृंदा जगत में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और बिन तुलसी के भगवान इसीलिए कोई वस्तु को स्वीकार्य नहीं करते हैं महाराज। तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे? करेंगे? अब भगवान अगर कोई भी वस्तु बिना तुलसी के नहीं लेते हैं तो सोचो इतना बड़ा शरीर तुम बिना तुलसी के दोगे तो स्वीकार करेंगे? तुलसी की कंठी इसीलिए पहनी जाती है क्योंकि अगर जिसके गले में तुलसी की कंठी है तो धर्मराज की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। उस पर किसकी दृष्टि पड़ती है? बोले महाराज उस पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की दृष्टि पड़ती है। और कहते हैं भोग लगाते हो 56 भोग, लेकिन अगर उसमें तुलसी ना हो तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? करेंगे? बोले नहीं करेंगे। इसलिए अगर इतने बड़े शरीर को देने जा रहे हो तो इसमें भी